नहीं। हाँ साहिब, गरीब बेटियां आज बाप की दहलीज पे पड़ी पड़ी बूढ़ी हो रही है, सोचती है काश हमारा बाप भी अमीर होता, हमारे हाथ पीले होते, हम भी इज्जत के साथ रुखसत होकर के जाते। लेकिन आज मेरी कौम का हाल ये हो गया है कि जब जाते हैं ना तो 10-10, 15-15 लोग एक बेटी को देखने जा रहे हैं और जाकर के नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और फिर पूछा जाता है बताएं कि आपको बेटी पसंद आई कि नहीं आई, तो कहते हैं साहिब हम घर जाकर के बताएंगे। और घर भी जब वापस आते हैं आकर के फोन लगा करके कहते हैं हमें तुम्हारी बेटी पसंद ना आई। क्यों? क्योंकि बाप कैश नहीं दे सकता। क्या लगता है जब तुम इस तरह से करते हो तो किसी का दिल नहीं टूटता है? याद रख प्यारे, जब किसी को तलाक दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जब किसी की बेटी को देख करके वापस आने के बाद इनकार कर दिया जाता है तो मेरा समाज उसे भी ऐबदार मानता है। कोई कहता है कि बेटी में ऐब रहा होगा इसलिए मना कर दिया गया है, बस्ती वाले कहते हैं कोई कमी रही होगी इसलिए लोग आते हैं मना करके चले जाते हैं। बता तो मेरे प्यारे, जब ऐसी बेटियों का इनकार किया जाता है, जब ऐसी बेटियों के रिश्ते को ठुकराया जाता है, अगर किसी की बेटी को ऐबदार माना जाता है और उसके चेहरे में नुक्स निकाला जाता है, तब बेटियां तन्हाई में जाकर के चेहरे पे दुपट्टा डाल करके अपने परवरदिगार को याद करते हैं, अर्ज करते हैं ए मालिको मौला, अगर सावली हो तो इसमें मेरा कसूर क्या है, अगर रंग काला है तो इसमें मेरी खता क्या है, ए पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरी नाक अच्छी नहीं है तो इसमें मेरा कसूर क्या है, ए रब्बे कायनात, अगर मेरी नाक आंख अच्छे नहीं है तो इसमें मेरी खता क्या है, मौला जैसा तूने बनाया है तो इसमें मेरी खता क्या है। याद रख प्यारे, जब तन्हाई में दुपट्टा डाल करके बेटियां इस तरह रोया करती हैं तो फिर जाड़ा नहीं आता है, फिर बुखार नहीं आता है, फिर आंधियां आया करती हैं, फिर ज़लज़ले आते हैं, फिर तूफान आते हैं। किसी की बेटी को ना रुला के जा, किसी को सता के ना जा, अगर किसी को रुला के जाएगा तो कब्र में जब तू पहुंचेगा तो मेरा परवरदिगार तुझे इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो खुश्क हो जाएंगे लेकिन कोई पूछने वाला मैसर नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नसीब नहीं होगा। तो किसी के दिल को ना तोड़ो, किसी को ना सताओ। सुनो, मेरे हुजूर के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन असवद है, एक दिन मेरे हुजूर के साथ किसी शादी की तकरीब में गए, जाकर के देखते हैं खुशी का माहौल है और हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहा है, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हज़रत अब्दुल्ला बिन असवद ने जब देखा ना, वापस आ गए, आकर के सोचने लगे काश मेरा भी कोई अपना होता, मेरी भी शादी होती, मेरे भी रिश्तेदार आते, मुझे मुबारकबाद देते, कितना अच्छा लगता। आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। नबुव्वत वाली नज़र उठी, देख लिया, इरशाद फरमाया अब्दुल्ला बिन असवद क्या हुआ, किस चीज़ ने रुला दिया है? हज़रत अब्दुल्ला बिन असवद कहते या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, यूं ही आंसू निकल आए थे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए अब्दुल्ला ज़रा बता तो सही क्या बात है, किस चीज़ ने रुलाया है? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह वापस आया तो एक आरज़ू थी, काश मेरे भी अपने होते, मेरा भी कोई अपना होता, मेरी भी शादी होती, लोग मुबारकबादियाँ देते, मेरी भी नस्ल आगे चलती। जब इतना कहा ना मेरा भी कोई अपना होता, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे उदास क्यों होता है, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है आमना का लाल सीने से लगा लिया करता है, आंसुओं को पोंछ ले। मेरे हुजूर ने साहबी को बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया बताओ तो सही मदीना शरीफ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है, किसकी बेटी हसीन व जमील है, किसकी बेटी खूबसूरत है? तो बताया गया रसूल अल्लाह फला कबीले के सरदार की बेटी बड़ी हसीन है। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते कोई और नहीं, ऐ अब्दुल्ला तुम जाओगे और अपने रिश्ते की बात करके आओगे।
जाओ अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने कदमों को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आती है मन दक्कल बाब, दरवाज़ा किसने बजाया? इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला आपके दरवाजे पे आके खड़ा है। दरवाजे को खोला गया, खोलने के बाद पूछे हो? इरशाद फरमाते हुजूर का कासिद बन के आया हूँ। जब इतना सुना साहिब खाना ने हुजूर का कासिद आया है, मेहमान को अंदर बुलाए हैं और नेमतें पेश की जा रही है कि मुस्तफ़ा का कासिद आया है, हर तरह से मेहमान नवाजी की जाएगी, हर तरह से खिदमत की जाएगी। हुजूर के कासिद की खिदमत हो गई है, मेहमान नवाजी हो गई है। उसके बाद साहिब खाना ने पूछा था, ऐ आने वाले जरा बता तो सही मेरे हुजूर का क्या पैगाम है, मेरे हुजूर का क्या हुक्म है? हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं आपकी बेटी के लिए मदीने वाले ने रिश्ता भेजा है, मुस्तफ़ा करीम ने आपकी बेटी के लिए रिश्ते का पैगाम भेजा। वो कौन है जिसके हाथ में मेरी बेटी का हाथ दिया जाएगा? मेरी बेटी किसके आंगन में जाकर के रहे, किसके छत के नीचे मेरी बेटी जिंदगी गुजारेगी? वो कौन है जिसके हाथ में हाथ दिया जाएगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद इरशाद फरमाते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे साथ होगा। जब इतना साहिब खाना ने सुना है, मेरे नबी के सहाबी ने सुना है, खामोश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अगर मैं इनके साथ करता हूँ तो मेरी बेटी तो हसीन व जमील है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद कालों में से एक काले हैं, काले वो हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। जब इतना सोचने लगे अगर करता हूँ तो मेरी बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, और नहीं इनकार करता हूँ तो फिर मुस्तफ़ा का हुक्म है, अगर इनकार करता हूँ तो ईमान से हाथ धो बैठूंगा, अगर इनकार करता हूँ तो ईमान से खारिज हो जाऊंगा। इसी कश्मकश में नबी के साहबी थे, पीछे से आवाज आती है ऐ बजान क्या सोच रहे हो, जो पैगाम आया है उसको इकरार कर लीजिए, जो रिश्ता आया है उसे कबूल कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हम ये नहीं देखते कि किसके साथ किया जा रहा है, जिसके साथ किया जा रहा है उसका चेहरा कैसा है हमें नहीं मालूम, उसकी नाक कैसी है हम नहीं देखते, उसके दांत कैसे है हम नहीं देखते हैं, हम तो बस इतना देखते हैं बल्कि जिसने भेजा है उस आमना के लाल को हम देख